धन का आदमी, नाम रानी, पर यथा नाम तथा काम वाली कहावत उस पर लागू नहीं हो सकती। मेरे घर को अगर मिला लिया जाए तो कुल 4 घरों में काम करती है। दिन रात धूप छांव में काम करते करते साफ रंग भी तांबई हो गया था उसका और आवाज मीठी होते हुए भी कठोर हो गई थी। वो मैं को हमेशा महारी बोलती। मातृभाषा तो लोगों के घर काम करते करते कब का दरकिनार कर चुकी। अगर नहीं करती तो उसके और उसके नियोक्ताओं के बीच काम चलता भी कैसे। उम्र यही होगी कोई 30 साल। शादी के बंधन में बंधी या नहीं, कई बार सवाल कौंधता जरूर। कारण शादीशुदा होने का कोई चिन्ह, सिंदूर, मंगलसूत्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर क्या पता आधुनिक स्त्रियों की तरह उसे भी फैशन के विपरीत लगता हो। लेकिन फिर खुद को ये याद दिलाते हुए कि शिष्ट लोग दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, मैं अपने सवालों को जब्त कर लेती। लेकिन कब तक। एक दिन स्वयं को संयत करने की सारी कोशिश व्यर्थ हो गई और मैंने उस सीमा को तोड़ ही दिया जिसे व्यक्ति विशेष का निजी जीवन कहते हैं। बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, ये घुसपैठ शायद ही किसी को अच्छी लगती होगी। पर मानता कौन है। मैं भी नहीं मानी। रानी, तुमने अपने पति को क्यों छोड़ दिया, आपको किसने बोला। उसे बुरा लगा। उसकी चेहरे पर खींचती रेखाएं देखकर मैं सकपका गई। वो कल, मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। अब समझी महारी अम्मा आई थी कल। उसके पेट में कुछ नहीं रहता। तुम्हें बुरा लगा, सॉरी। अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की, पर तीर कमान से निकल चुका था। सारी सॉरी की जरूरत को नहीं। वो तो महारे अम्मा के ऊपर खींच आती है, मौका मिला नहीं कि शुरू हो जाती है और कोई बात नहीं उसके पास। कहती है दोबारा ब्याह कर लूं। माँ है तेरी, चिंता तो होती ही है। काहे की चिंता। वो तो भावज के मारे डरती है। जब से आदमी को छोड़ा है, भावज को डर लागे कि मैं घर में कब्जा न जमा लूं। मूर्ख औरत इतना भी न समझे कि रानी मर जाए पर बिना मान के न जिए। अब आप ही बोलो, मैं भेड़ तो हूं न जो किसी भी खूंटी से बंध जाऊं। उसकी बातों में वजन था। इसी के साथ बीते दिनों की याद आ गई। रश्मि, तू शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करती। तेरी शादी हो तो तेरी बहनों की बारी आए। मम्मी, कितनी बार और कैसे समझाऊं कि मेरा शादी वादी में कोई विश्वास नहीं है। 7 फेरे लो व किसी और को पूरा जीवन सौंप दो। फिर जली कटी सुनो, दिन रात बैल की तरह जुतो। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, तेरा दिमाग खराब हो गया है। 2 अक्षर, अक्षर नहीं पूरा ज्ञान ले लिया और देख लिया सबको। आरती को देखो, शादी के 2 महीने बाद लौट कर आ गई। उसके पति का पहले से ही कोई अफेयर था और वह शारदा शादी के 4 महीने बाद ही मर गई। आज तक पता नहीं चला कि उसे हुआ क्या था। बस बंद कर यह पुराण। पहले भी मैं 50 बार सुन चुकी हूँ। अब तेरी सहेलियों के भाग्य में ऐसा था तो कोई क्या करे। अगर शादी में इतने खोट होते तो सारी दुनिया कुंवारी न बैठी होती। मम्मी, मुझे अभी तो शादी बिल्कुल नहीं करनी। अगले महीने मेरा प्रोबेशन खत्म हो रहा है, फिर सोचेंगे। बात आगे न बढ़ने देने का एक ही हथियार बचा था। चल ठीक है, आजकल तो सभी को दूध देने वाली गाय चाहिए। वैसे इसमें बुरा भी क्या है। 4 पैसे घर में ज्यादा आए तो बरकत ही होगी। तुरंत संभाल ली बात। मेरे मुंह से कुछ निकले उससे पहले ही। पर 1 महीना 4 साल में बदल गया। प्रोबेशन खत्म होते ही बस्सी की डिग्री कॉलेज में मेरा ट्रांसफर हो गया। रोज की चिकचिक से दूर यहाँ पर मैं खुश थी। पर यह खुशी हर शाम अपना रंग खो देती थी। जब मेरे आसपास के सब अपने अपने घरौंदे में अपनों के बीच बुजुर्गों कर रहे होते, मैं दीवार से पीठ सटाए किताबों से बात करने की कोशिश करती। ओ दीदी, कहाँ खो गई। मेरी तंद्रा भंग हुई। तेरा तलाक तो हुआ नहीं है, फिर वापस क्यों नहीं। शुभ शुभ बोलो दीदी। वैसे हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी का फेरा नहीं है। जाति पंचायत बैठी और किस्सा खत्म। फिर रिश्ता छूटकर कहीं जुड़ता है। जबरदस्ती जोड़ लो, गांठ पड़ जाए। तू तो बड़ी समझदार है। और नहीं तो क्या, समझदारी क्या पढ़े लिखों की जायदाद है। चेहरे पर गर्वीली मुस्कान बिखर गई। आओ दीदी, आप इधर बैठो। आज मही था ने महारी राम कथा बतावा। उसने कुर्सी को खींचकर मेरी ओर किया और खुद जमीन पर बैठ गई। 12 बरस की रही माँ बाप ने ब्याह दिया शहर से गांव। फिर सारा जीवन बदल गया। खेत घर सब संभालती, बैल और मुझ में कोई फर्क तो कर ले। पर शिकायत न थी। आदमी कभी कभी दुलारता भी था। सब ठीक था कि एक बार ऐसी खांसी लगी कि छूटी नहीं। काढ़ा पी पी कर गला जुबान सब कड़वा हो गया। धीरे धीरे कंकाल बन गई। महारी सुध किसी ने न ली। वो तो भला हो उस दीनदयाल का। अरे महारा पड़ोसी बुढ़ा किसी काम से महारे गांव आया था। महारी ऐसी हालत देख शहर जा माँ को खबर दी। माँ दौड़ी दौड़ी आई और माँ उनको उसके साथ जो आई तो वापस न गई। उसने एक सांस में ही अपनी आपबीती कह दी। वापस क्यों नहीं गई, क्यों। अरे ये कौन सी बात हुई कि जब शरीर काम का था उसने अपने पास रखा और जब काम का न रहा तो छोड़ दिया।
जो हार मांस उसके लिए तोड़ती थी, क्या अपने लिए न तोड़ सकूं? दीदी, आप महारी जगह होती तो क्या करती? इस सवाल के लिए मैं कतई तैयार नहीं थी। मैं, अच्छा छोड़ो, शायद पढ़े लिखों में ऐसा न होता हो। पर दीदी, ये तो बोलो, आपने अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? इस हमले से तो मैं बिल्कुल घबरा गई, पर कैसे अपना विरोध जतलाती? सीमाओं को तोड़ने की शुरुआत तो मुझसे ही हुई थी। कोई पसंद नहीं आया। अच्छा तो ये बात है। मेरी बात पर उसने लंबी हुंकार भरी। दीदी, ठीक किया आपने। दूसरों की खुशी की खातिर ब्याह मत करना, जब तक धन का आदमी न मिल जाए। अरे ये क्या, उसकी बात में तो चुंबक जड़ गया और मैं खुद को कहाँ रोक पाई। धन का आदमी? पर रानी, दुनिया में ऐसा कोई सांचा तो बना नहीं जिससे आदमी को नापा जा सके कि वह धन का है या बेधगा। आप हमारी बात नहीं समझी। धन का आदमी वह होता है जिसे काम से नहीं चाम से प्यार हो। मतलब कैसे समझाऊं? अब मैं काम कर लूं। देर हो गई तो मिश्रानी महारे को ठोकेगी। उसकी खीखी मेरी जिज्ञासा का अपमान था, पर वह कैसे समझती दीदी? बहुत सारे सवाल ऐसे होवे हैं जिनके जवाब सिर्फ समय के पास ही होवे। मेरे चेहरे का रंग फीका पड़ गया, क्योंकि उसकी पार्थी नजरों ने, जिन्हें मैं एक पल पहले ही उल्लाहना दे रही थी, ने जान लिया मेरे धन के आदमी की तलाश के बारे में। उसकी बातों में सच्चाई तो थी ही, जिसे मैं चाहकर भी नकार न सकी। जीवन की ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते हुए, ठोकर खाकर गिरते हुए और फिर संभल कर उठकर चलने से जीवन में जो अनुभव रूपी ज्ञान आता है, वह बरसों मोटी मोटी किताबों के नीचे दबे रहने से नहीं आ सकता। इस उठने गिरने की प्रक्रिया में जमीन से लगी जो धूल मिट्टी झाड़ी जाती है, वो उन कड़वे अनुभवों का प्रतिरूप है जिसे समय का बहाव उड़ा ले जाता है। धन का आदमी, शायद ऐसे ही किसी आदमी की तलाश मुझे भी तो है, पर ऐसे आदमी को चुनने का कोई पैमाना भी तो नहीं है। आदमी भी तो यूं ही धन की औरत तलाशते हैं, और उसके पैमाने सुंदर, मृदुभाषी, सहिष्णु, सेवा भावी, क्रिय कार्य में दक्ष और हाँ, अगर कमाती हो कि सोने पर सुहागा और आदमी। रानी से ज्यादा अब मुझे इंतजार था कि कब उसे उसकी पसंद का साथी मिलेगा। मेरी जिज्ञासा वक्त की साथ ऐसे बढ़ रही थी जैसे अमावस्या की लाल चांद। स्वयं की सारी पूंजी अब मैंने एकत्रित कर ली थी। मैं दोबारा घुसपैठ करने की गलती दोहराना नहीं चाहती थी, पर रानी के घर में घुसते ही मेरी आंखें एक्स्ट्रा मशीन की तरह काम करने लगती, जो उसके भीतर बाहर का सब कुछ पढ़ लेना चाहती थी। कोई बिना धान का वहाँ के गले नहीं अटक जाते। महीना बीत गया और मेरी आस नहीं टूटने लगी कि एक दिन देंगे आपको। हाँ बोल। अपनी व्याकुलता को छिपाते हुए तुरंत तराजू लेकर बैठ गई। दीदी, महारी को थोड़ा पैसा उधार चाहिए। उधार तेरे की खोदा पहाड़ और मन में खटास सी उभरी। तराजू का क्या करूँ दीदी? आपकी छोटे नहीं महीने के बीच में महारी को कौन से बता। फीस छुपाना मुश्किल था। महारी को कुछ खरीदारी करनी है। 10 दिन बाद महारी शादी है। क्या बात कर रही है? दूर जाते जाते जैसे बाजी जीत ली और तुरंत ही तराजू हाथ में ले लिया। एक पलड़ा खाली, बिल्कुल खाली क्यों? उसने रानी के धन के आदमी का खाता जो अपना था और दूसरे पलड़े में मैन फ्रॉम वाज एंड वीमन फ्रॉम वीनस से लेकर वे सारी किताबें जिन्हें आदमी को परखने के लिए कुछ साझा रखे गए थे। दीदी, वहां मैं तो 4 महीने पहले ही गया था, पर मरा राजी न हो रहा था। पहला वाक्य ही ऐसा कि रानी का पलड़ा जमीन में घुस गया। इसमें गलत क्या है? कभी सुना है कि औरत राजी न हुई हो। इनकार या इकरार करने के सारे अधिकार तो आदमी जन्म के साथ ही लेकर आता है, और औरत नहीं। ऐसा हमेशा नहीं होता। मैं तब तैयार हुई और तुरंत अपनी पीठ थपथपाई। क्यों? तुम उसे पसंद नहीं थी? पसंद तो तब होती जब मैं महारे को नजर नहीं देखता। महारा अवश्य का है रूप करो, पर मजाल है कि जरा सा दर से न हो। मैं तो क्या? उसकी बात को तुरंत ऐसा पकड़ा कि कहीं बीच में छूट न जाए। मैं तो उसके बच्चों को देखकर नीचे से लगा लिया, तब जाकर। और ये क्या, तराजू का पल्ला तो चटक गया। बच्चे हैं उसके, और नहीं तो क्या, 2 लड़कियां हैं। उसने मेरे को ऐसे उठाया जैसे वे तुम माँ बना रहे हो। जब उसने हाथ कर दी तो कहानी लगा जैसे जिंदगी की लड़ाई जीत रही हो। बेवकूफ औरत, मैं तो सोच रही थी कि समझदार है, और ये तो। रानी का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे डरा हुआ खजाना मिल गया हो। अंकल है कभी तो पता है दीदी, कहता था बच्चों की खातिर दोबारा शादी नहीं करेगा। क्या पता सतेली माँ कैसे रखे। मेरी इच्छा कुदरत से जिंदगी में मोती कर रही थी। मेरे के जमाने की कुछ समझ में न आवे। माँ तो माँ होती जो सतेली नहीं आ सका। माँ की दुनिया वाली से सच ही तो माँ तो माँ होती जो सतेली नहीं आ सका। माँ वैसे ही तुम्हें माँ को नहीं मिलता। कोई तो अपने प्यार से सींचना, जो उसके लिए अपने बच्चे का
सोने में केंद्र को कहा चल गया था पर कैलाश को उसको लगी मैंने थोड़ा और रोका हो गया नहीं सोने का आदमी नहीं सोएगा मतलब कैसे गए आप हमारी बात नहीं समझी आज से उम्र से सोने का है बहुत साल पहले उसकी बीमारी को लेकर मिल गया सारा बदन देखिए हो गया जीती जाती लाश की सेवा की करेगा माँ बाप भी परेशान हो जाए फिर मैं मांगा ओके ईश्वर से कोई कहना था नहीं ये करेगा उसका नाम नहीं कभी छोड़ो सत्य बहुत देते एक अपने को कोई नहीं आप हमारी मोबाइल खत्म हुई उसकी बीमारी को आप कुछ सुन नहीं पाए उसके पहले अचानक इतना भारी हो गया कि मैं कलेजे को समझ नहीं पाए